हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनडब्ल्यूडी। आज हम 26 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं अपने पहले टॉपिक को। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, जिसको हम शॉर्ट में एनसीपीसीआर भी बोलते हैं। आइए समझते हैं ये एनसीपीसीआर क्या है। तो बेसिकली ये एक पार्लियामेंट मेड बॉडी है, ठीक है। इसीलिए इसे हम स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं, जो पार्लियामेंट ने एक एक्ट के थ्रू पास किया था। ये जो एक्ट था इसका नाम था कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, सीपीसीआर एक्ट, जो कि 2005 में पास हुआ था, ठीक है। ये जब फुल्ली ऑपरेशनल हो गया 5 मार्च 2007 को, तो ये बन गया नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। इसके हिसाब से जो चाइल्ड की डेफिनेशन, ठीक है, इसने जो चाइल्ड की डेफिनेशन दिया है वो ये कहता है कि ऐसा कोई भी पर्सन जो कि अप टू द एज ऑफ 18 ईयर्स है, वो सब चाइल्ड के अंदर ही है। देखते हैं ये मैंडेट क्या कराता है, मतलब ये किस चीजों की टेक केयर कराता है। तो बेसिकली ये इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट के जो भी लॉज हो, पॉलिसीज हो, या प्रोग्राम्स हो, या एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म्स हो, वो चाइल्ड की राइट के पर्सपेक्टिव को देखते हुए ही बनाए जाए, ठीक है। इसमें आगे हम देखेंगे कि जो भी अभी तक आपने एक्ट का नाम सुना होगा जो चिल्ड्रन से रिलेटेड है, जैसे कि 2012 में बना था प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, पॉक्सो एक्ट, जुबिलियन जस्टिस एक्ट फॉर केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन इन 2015, और मोर ओवर सबसे इंपॉर्टेंट आरटी एक्ट 2009 का राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। इन सबको मैंडेट कराना, मॉनिटर करना और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करना, ये काम है एनसीपीसीआर। ठीक। करंट में अगर हम देखें कि करंट में ये कहाँ हमने एनसीपीसीआर का नाम सुना है, तो आपने कोविड 19 के टाइम पे सुना होगा एक संवेदना स्कीम थी जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था। जो बच्चे थे वो कोविड 19 में घर में रहने की वजह से या वायलेंस देखने की वजह से, स्कूल बहुत टाइम से नहीं जाने की वजह से मेंटली सफर कर रहे थे, तो एक टेली काउंसलिंग सपोर्ट चिल्ड्रन के लिए दिया गया था कोविड 19 में। ये एनसीपीसीआर की ही स्कीम थी बेसिकली। मोर ओवर जो स्कूल्स होता है, ठीक है, वहां पे क्या है, एक इस तरह का रेड ई बॉक्स लगाया जाता है। अगर कोई भी स्टूडेंट जो है, माइनर जो है, वो अनसेफ टच फील करता है, या वो ऐसी फीलिंग उसको लगती है कि वो जो कि अच्छा नहीं है, या कंफ्यूज है वो, या हेल्पलेस फील कर रहा है, तो वो इस बटन को प्रेस कर सकता है। ये जो पॉक्सो एक्ट है उसके तहत ये रजिस्टर हो जाता है, ठीक है। सो ये हमने करंट में इन सब चीजों के बारे में देखा है। मोर ओवर अगर आप एनसीपीसीआर के पावर्स को जानना चाहते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है ये किसी भी चीज के ऊपर इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन कर सकती है जो कि चिल्ड्रन रिलेटेड है। ये किसी भी इंसान को सम्मन कर सकती है, मतलब बुला सकती है किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया से। ये मोर ओवर सीओ मोटो नोटिस जारी कर सकती है। सीओ मोटो नोटिस क्या होता है, मान लीजिए कोई भी ऐसा केस है बच्चों से रिलेटेड जो कि हाई कोर्ट में चल रहा है या सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन वो जब चाहे तो वो अपने अंडर उसको ले सकती है सिर्फ एक नोटिस से। मोर ओवर ऑनलाइन अगर कोई कंप्लेंट्स होता है तो उसको मॉनिटर करना भी एनसीपीसीआर का ही काम होता है। अभी ये करंटली न्यूज में क्यों रहा वो हम समझेंगे। तो न्यूज में रहने का जो मेन रीजन है वो ये है कि जो एनसीपीसीआर है उसने मणिपुर के डीजीपी को बोला है कि वो एक एफआईआर फाइल करे 3 पीपल के अगेंस्ट, जिन्होंने पोस्ट किया था फोटोज उस माइनर लड़की का जो कि इन्वॉल्व थी, जो एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें 2 वुमेन को परेड किया गया था नेकेड मणिपुर में। तो उससे रिलेटेड एनसीपीसीआर ने बोला है डीजीपी को एफआईआर फाइल करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तो वो है MERS, माइल्ड ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। अच्छा, इसको हम समझते हैं, इसके नाम से ही पता चलता है ये मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। मतलब कि आपको पता है जो मिडिल ईस्ट है हमारे वर्ल्ड का, उसमें होने वाला ये एक रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। इसको समझते हैं, ये एक तरह का वायरल, मतलब वायरस से होने वाला रेस्पिरेटरी डिजीज है, जो कि मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस से होता है। इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा मर्स को। और ये सबसे पहले आइडेंटिफाई हुआ था कहाँ, सऊदी अरेबिया में 2012 में, ठीक है। कोरोना वायरसेस जो है एक बहुत बड़ी फैमिली है वायरस की, जो कि कॉमन कोल्ड से शुरू होती है और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम या कोरोना वायरसेस जो 2019 में हुआ है उस पे एंड करती है, ठीक है।
बेसिकली ये जो मर्स कोव है ये जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस मतलब मैंने बहुत बार बताया है आप लोगों को कि जूनोटिक वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं। तो कोई भी ऐसा वायरस एनिमल जो एनिमल में बिलोंग करता हो और एनिमल से वो ह्यूमन में फैले, ठीक है, मतलब एनिमल टू ह्यूमन, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है जूनोटिक। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी कि एनिमल्स टू पीपल ये चीज होती है। तो अभी ये जो है ये कब, अगर मर्स कोव की बात की जाए तो कौन से एनिमल में पहला पाया गया था, तो इसका फुल्ली तो अभी कुछ अंडरस्टूड नहीं है, बट ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ बैट में, बैट से गया ये कैमल में, और फिर कैमल से ये आया ह्यूमंस के अंदर। ठीक है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन की बात की जाए तो ये उतना अभी वो नहीं है, मतलब जैसे कोविड था उस तरीके का नहीं है। बट हाँ, अभी ये न्यूज में क्यों रहा ये समझेंगे। न्यूज में रहने का मेन रीजन था कि जो डब्ल्यूएचओ है उसने कंफर्म कर दिया है कि रिसेंटली क्या हुआ, एक पोटेंशियली फैटल मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस जो है वो अबू धाबी में पाया गया है। ठीक है, तो साइंस एंड टेक जो है हमारे के लिए, उसके लिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट हमारा है वो है PSLV C56, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हम जो लॉन्च व्हीकल्स होते हैं या जो सैटेलाइट्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। ठीक है, पहला जो सैटेलाइट होता है वो होता है पोलर सैटेलाइट। पोलर नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि पोलर मतलब जैसे ये अगर अर्थ है तो जो सैटेलाइट है वो अर्थ के पोल के चारों तरफ रोटेट करता है। ठीक है? दूसरा जो हमारा होता है वो होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। ठीक है, जियो स्टेशनरी ये कैसे रोटेट करता है, तो ये इक्वेटोरियल डायरेक्शन में रोटेट करता है। ठीक है, मतलब जो इक्वेटर होता है हमारा, इमेजिनरी लाइन जो इक्वेटर है समझ लीजिए आप, उसके चारों तरफ ये कुछ इस तरीके से रोटेशन करता है। और एक होता है हमारा थर्ड जियो सिंक्रोनस। ठीक है, जियो सिंक्रोनस होता है। तो ये जो हमारा है PSLV वो कैसा सैटेलाइट है, तो ये पोलर सैटेलाइट होता है। और बेसिकली लॉन्च व्हीकल मतलब होता है कि ऐसा व्हीकल जो ऐसे सैटेलाइट्स को लॉन्च करे जो कि पोलर है। ठीक है, तो अभी ये जो पोलर सैटेलाइट PSLV C56 है ये न्यूज में क्यों रहा, तो बेसिकली जो हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो है उसने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है रिगार्डिंग कि वो क्या करेगी, अभी एक PSLV C56 मिशन लॉन्च करेगी, जिसमें वो अपने नहीं, सिंगापुर के जो DSR सैटेलाइट है, सिंगापुर का एक सैटेलाइट है, उसको वो पोल्स पे ले जाके छोड़ेगी। ठीक है, जो PSLV है इंडिया की वो। ठीक है, तो बेसिकली ये कहाँ से होगा, तो ये जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा में, वहां से ये होगा, और ये जुलाई 30 को टेक प्लेस करेगा। ठीक है, आई होप आपको ये न्यूज समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टैक्टिकल, SDR टैक। तो स्टूडेंट अभी आपने करंटली ये न्यूज में बहुत ज्यादा देखा होगा कि जो हमारा ये साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, ठीक है, और यहाँ पे जो स्टेट है केरला, यहाँ से क्या हुआ कि दो फिशरमैन हैं, वो अरेबियन सी की तरफ बढ़ते हैं और बीच में जाके फंस जाते हैं। ठीक है, अपने बोट से। ठीक है, और बहुत तेज आंधी तूफान यहाँ पे चलना शुरू होता है और ये बिल्कुल फंस जाते हैं, और ये रेडियो पे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं यहाँ इंडिया के कोस्ट गार्ड को। और इनकी किस्मत अच्छी थी कि लकीली जो है वो ये न्यूज जो है या ये जो खबर है कि ये फंसे हुए हैं यहाँ पे, वो कोस्ट गार्ड तक पहुंच जाती है और आके जो इंडियन कोस्ट गार्ड है वो इन लोगों को यहाँ पे रेस्क्यू कर लेती है। ठीक है, तो इसको देख के जो हमारा पुराना रेडियो सिस्टम था जिसमें कभी फ्रिक्वेंसी पकड़ी नहीं पकड़ी, इसको देखते हुए अभी क्या कर रही है जो गवर्नमेंट है, उसने क्या किया है, एक इंडिजीनियसली बिल्ट या मेड इन इंडिया बिल्ट आप कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टैक्टिकल SDR टैक जिसको बोलते हैं, उसको सोचा है कि वो इक्विप करेगी जितने भी वॉरशिप लड़ाकू जितने भी जहाज, ठीक है, इंडिया के, उसमें वो SDR टैग को डाला जाएगा अब। ठीक है, अभी ये जो SDR टैग है इससे क्या फायदा होगा, तो ये क्या करती है, ये रियल टाइम वॉइस मतलब जो रियल टाइम पे जो बोला जा रहा है जो रियल टाइम डाटा है और जो रियल टाइम वीडियो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करती है। अब ये इंडिजिनियसली किसने बनाया है, तो नेवी वेपन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग एस्टैब्लिशमेंट WESSE जो है इंडिया की, उसने इसको बनाया है SDR टैग। नेक्स्ट टॉपिक को हम देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
तो जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक इंश्योरेंस स्कीम है। ठीक है, इंश्योरेंस मतलब कि आपको पता है कि जैसे किसान होते हैं, ऑब्वियसली कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा धूप हो गया, मतलब ड्राउट पड़ गया, पानी पड़ ही नहीं रहा है, तो उनकी फसल खराब हो जाती है। या बहुत ज्यादा बारिश होने लगी और फ्लडिंग आ गई, तो भी उनकी फसल जो है वो खराब हो जाती है। तो उसको देखकर 2016 में, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाया गया था, जो कि क्या करता था, वो एक तरह का इंश्योरेंस स्कीम है। ठीक है, और ये जब आया, जो मतलब हर तरह की जो भी फसल है, ठीक है, इंटायर क्रॉपिंग साइकिल के, प्री सोइंग मतलब कि सीड लगाने से पहले, पोस्ट हार्वेस्ट एंड मिड सीजन एडवर्सिटीज, ये सब की जो है, ये नेचुरल रिस्क जो है, ठीक है, इसको ये इंश्योरेंस कवर करता है। और ये जब स्कीम आया तो इसने ऑल द प्रीवियस स्कीम को रिप्लेस कर दिया इंडिया में। ठीक है, ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आता है, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, ये न्यूज में क्यों रहा, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट डाटा है, वो जो पार्लियामेंट बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ फार्मर है, उन्होंने ये बताया है वेलफेयर में कि अभी ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसमें क्या है कि जो ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो क्लेम्स है पेमेंट के लिए, तो वो धीरे धीरे डाउन जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये न्यूज में रहा, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है ये जो स्कीम। नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लॉन्ग मार्च 10 रॉकेट। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, आप कहीं पर भी कभी भी अगर ये वर्ड देखते हैं लॉन्ग मार्च, तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि ये ऐसा रॉकेट है जो कि किसने बनाया है, चाइना ने। ठीक है, चाइना ने बनाया है। ठीक, तो बेसिकली चाइना के जितने भी रॉकेट बनते हैं वो लॉन्ग मार्च नाम से ही बनते हैं। सिर्फ चाइना क्या करता है उसमें कि ये जो नंबर्स है वो बदलते जाता है। तो ये 1 2 3 और ये 10th है सीरीज में रॉकेट के। ठीक है, अभी इसमें क्या समझने वाली बात है कि बेसिकली अभी क्या है कि आपको पता है कि जितने भी डेवलप्ड नेशन है, उनके बीच एक रेस लगी हुई है। वो रेस क्या चीज है, स्पेस रेस। मतलब स्पेस में पहुंचने की रेस है, वो कौन मार्स पे पहले पहुंचेगा, किसके पास कितना अच्छा इक्विपमेंट है, कितनी अच्छी डिवाइसेस है। इसमें सबसे आगे है नासा, और नासा के बाद जो कंपनी है ना एलॉन मस्क की, स्पेस एक्स, उसके जो डिवाइसेस है वही। और चाइना भी इन्हें compete करने की कोशिश कर रहा है, तो इसी रेस में उसने अभी रिसेंटली क्या किया है, एक ट्रायल ट्रायल टेस्ट कैरी किया है, किसका, अपना जो मेन इंजन है लॉन्ग मार्च 10 का, उसका। ठीक है, तो बेसिकली ये जो इंजन है, ये जो रॉकेट है, वो मैंड मून लैंडिंग मिशन, मतलब कि आदमी इंसान को ये लेके जाएगा मून के ऊपर। ठीक है, तो बेसिकली इसका अगर फीचर्स देखा जाए, तो एक मॉड्यूलर डिजाइन है, जिसमें एक सर्विस कैप्सूल होगा जिसमें लोग रहेंगे, एक रिटर्न कैप्सूल होगा जो वापस आएगा, एक स्केप टावर भी होगा। बेसिकली ये पूरी तरह से एक मिनिएचर स्पेस स्टेशन होगा खुद में। ठीक है, अच्छा एक चाइना अपना स्पेस स्टेशन भी बना रहा है। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि उस स्पेस स्टेशन का क्या नाम है जो कि चाइना अभी बना रहा है। ठीक है, आई होप आज का ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।